मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन, आज के रिवीजन विद स्पर्धा के सेशन 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके लिए आज मैं जीएस पेपर 2 के फुल लेंथ पेपर्स लेकर आई हूँ। इसे भी स्पर्धा प्रकाशन की अनुभवी टीम ने आपके लिए लास्ट मिनट टेस्ट योर सेल्फ के तहत तैयार किया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर ले लें और क्वेश्चन नंबर टिक करते जाएं, ताकि जब प्रश्न पूरे हो जाएं तो आप चेक कर सकें कि कितना स्कोर आपने किया है। आपको पता है, कॉन्फिडेंस उस इनर वॉइस को कहते हैं जो अंदर से आती है और कहती है आप कर सकते हैं। भाई, मेरा इनर वॉइस तो यह कह रहा है कि आप सब कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि कहलाता है, क्या कहलाता है? काश्त भूमि, मातृदेव भूमि, खुटकट्टी भूमि, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है खुटकट्टी भूमि। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत खुटकट्टी खेत कहलाता है तथा उसका बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव कहलाता है। नेक्स्ट, पाहन खूट और महतो खूट का संबंध है किससे है? मुंडा शासन से, उरांव के शासन से, हो शासन से या करमाली के शासन से? एंड द आंसर इज उरांव के शासन से। पाहन खूट और महतो खूट का संबंध उरांव के शासन से है। खूट का अर्थ वंश होता है, पाहन पुरोहित का कार्य करता है तथा महतो भूइहर कुल का होता है। नेक्स्ट, नागवंशी शासन का प्रमुख होता था, कौन होता था आप बताइए? महाराज, कुंवर, लाल, ठाकुर? एंड द आंसर इज महाराज। नागवंशी शासन का प्रमुख महाराज होता था, उसके बाद कुंवर, लाल और ठाकुर आदि होते थे। नेक्स्ट, संथालों की पारंपरिक स्व शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था? मांझी, प्राणिक, गुड़ाइत या जोग मांझी? एंड द आंसर इज मांझी। संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। यह गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, हो गांव का पुजारी कहलाता है। डाकुआ, दिवरी, मानकी, पाहन? एंड द आंसर इज दिवरी। हो गांव का पुजारी दिवरी कहलाता है। पूजा पाठ, शादी विवाह, पर्व त्यौहार में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। नेक्स्ट, खड़िया समाज में राजा के आय व्यय का विवरण रखता है, कौन रखता है? लिखाकड़, तिंजाड़कर, दीवान, सलाहकार? एंड द आंसर इज तिंजाड़कर। यह खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है, इसे खजांची भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खोंड जनजाति का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाता है? चारीदार, गुणैत, गौटिया, सयाना? एंड द आंसर इज गौटिया। खोंड जनजाति का मुखिया गौटिया कहलाता है। गौटिया इनके सारे विवादों का निराकरण करता है। नेक्स्ट, करमाली जनजाति के समाज में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर पंचायत होती है। ग्राम पंचायत, पढ़ा पंचायत, सतगवैया या उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज सतगवैया। करमाली जनजाति के समाज में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है। यह अंतर ग्रामीण मामलों का निष्पादन करती है। नेक्स्ट, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? नागपुरी, बंगाली, भोजपुरी, मराठी? एंड द आंसर इज नागपुरी। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द नागपुरी भाषा का एक शब्द है। सदान शब्द एक तद्धित शब्द है जो सद प्लस आन से बना है। सद का कोशागत अर्थ है बैठना, विश्राम करना या बस जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आधी सदी तक छोटा नागपुर का शासक था? रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, सुंदर शाह? एंड द आंसर इज रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह लगभग आधी सदी तक छोटा नागपुर का शासक था, जो दुर्जन शाल का उत्तराधिकारी बना था। इसने जगन्नाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, सीताराम मंदिर आदि का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, झारखंड कौन सी विधायकीय वाला राज्य है? एक सदनीय, चतुर्थ सदनीय, त्रिसदनीय, पंच सदनीय? एंड द आंसर इज एक सदनीय। झारखंड में विधानसभा एक सदनात्मक है। राज्य में विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। नेक्स्ट,
झारखंड के एकमात्र सैनिक कौन थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? अल्बर्ट एक्का, जुवेल लाकड़ा, गैब्रियल ह्यूमन, सिमोन उराव। एंड द आंसर इज अल्बर्ट एक्का। झारखंड का एकमात्र सैनिक अल्बर्ट एक्का थे जो भारत पाक युद्ध 1972 में शहीद हुए थे। 26 जनवरी 2000 को इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची, राजमहल, हजारीबाग, जगदलपुर। एंड द आंसर इज रांची। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। 30 जुलाई को हजारीबाग एवं रामगढ़ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, पर इसका मुख्य केंद्र रांची बना रहा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि माता का क्या नाम था? लिब्री, पुष्पा, सावित्री, कर्मी। एंड द आंसर इज कर्मी। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी मुंडा था। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे एवं इसके सहयोगी का नाम गया मुंडा सेनापति, सोम मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख और दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख थे। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद जैक के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? शिबू सोरेन, सूरज मंडल, सुरेश सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो। एंड द आंसर इज शिबू सोरेन। झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था। इस परिषद का गठन 9 अगस्त 1985 को हुआ था। परिषद के अंतर्गत तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, वन, खनन। एंड द आंसर इज कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ की फसलों के कुल उत्पादन में 95% खाद्य फसलों का है, जबकि अखाद्य फसलों का हिस्सा केवल 5% है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जोसेफ पेचली गॉल्डस्टीन किनके सरकार के समय मनोनीत हुए थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा। एंड द आंसर इज बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जोसेफ पेचली गॉल्डस्टीन बाबूलाल मरांडी सरकार के समय मनोनीत हुए थे। बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा। नेक्स्ट, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। एंड द आंसर इज झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। इसके तहत ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? 7, 8, 9 या 6? एंड द आंसर इज 8। झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? रांची, हजारीबाग, दुमका, पलामू। एंड द आंसर इज पलामू। तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला पलामू है। उत्पादन की दृष्टि से तिलहन फसलों में प्रथम स्थान सरसों का है, तीसी दूसरे, सरगुजा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? 21वें, 20वें, 30वें, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज 20वें। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। यह पहाड़ जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैन मतानुसार जैनियों के 20वें व 24वें तीर्थंकर ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? केंद्री, भुआंग, एकतारा, शहनाई। एंड द आंसर इज केंद्री। केंद्री वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। ये संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खाल से बना होता है। इसमें 3 तार होता है। पलामू किला किस जिला में अवस्थित है? पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार।
एंड द आंसर इज लातेहार। पलामू का किला लातेहार जिला में स्थित है। यह किला बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ के पुराने किले का निर्माण चेरवंशी शासक प्रताप ने करवाया था, जबकि नए किले का निर्माण चेरो राजा मेंदी राय ने बनवाया था। नेक्स्ट, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? दिवड़ी मंदिर, नेतरहाट, सूर्य मंदिर, रजरप्पा मंदिर। एंड द आंसर इज नेतरहाट। झारखंड के लातेहार जिले में नेतरहाट पर्यटन स्थल है। छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात यह एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। यहाँ एक प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय भी है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? बाह्य पठार, चाईबासा का मैदान, पाट क्षेत्र, रांची का पठार। एंड द आंसर इज पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। इसका विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। नेक्स्ट, किस वर्ष मुंडा दुरुड़ प्रकाशित हुआ था? 1947, 1978, 1956, 1942। एंड द आंसर इज 1942। W.G. आर्चर द्वारा मुंडा दुरुड़ 1942 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। मुंडा दुरुड़ मुंडा लोकगीतों का संकलन है। नेक्स्ट, पुस्तक मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं? महुआ माझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिणुगायत, नलिन वर्मा। एंड द आंसर इज महुआ माझी। मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक डॉक्टर महुआ माझी हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ। यह उपन्यास आदिवासियों की दुर्दशा और जीवन संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट, जमशेदपुर निवासी उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? प्राइड एंड द प्रेजुडाइज, 5 पॉइंट समवन, इंडिया विंस फ्रीडम, द एज ऑफ पावर। एंड द आंसर इज द एज ऑफ पावर। तुहिन सिन्हा लेखक एवं राजनीतिज्ञ हैं। द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिज़ायर, लव एंड पॉलिटिक्स, द थिंग कॉल लव, 22 गज, लेट द रीज़न बी लव एंड डैडी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है, मुंडा लोकगीतों में अडंडी, जादूर, गेमा आदि प्रसिद्ध है। अडंडी गीत शादी ब्याह के समय गाया जाता है। जादूर गीत बसंत ऋतु में गाया जाता है के समय गाया जाता है, या उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। मुंडा लोकगीतों में जादूर, गेना, कर्मा, जरगा, जापी, आनदंडी प्रमुख है। आनदंडी लोकगीत शादी ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। जादूर एक प्रकार का बसंत गीत है जो सरहुल या बाह्य पर्वत से संबंधित है। गेना उसी का पूरक है। नेक्स्ट, सरहुल, चतरा, धरिया, असाड़ी, मठा किस जाति के प्रमुख गीत हैं? उराव, बिरहोर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उराव। सरहुल, जतरा, धरिया, असाड़ी, मठा, उराव जाति के मुख्य गीत हैं। कर्मा एवं सरहुल इस जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। सरहुल बसंत गीत है। सरहुल पर्व के बाद जतरा गीत गाए जाते हैं। इसके बाद कर्मा गीतों का मौसम प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विरसा कृषि विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। एंड द आंसर इज विरसा कृषि विश्वविद्यालय। विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में की गई। यह झारखंड का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी उद्घाटन देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज निम्नांकित में से कौन सा है? संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, रांची वेटरनरी कॉलेज रांची, संत जेवियर कॉलेज रांची, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। हजारीबाग में स्थित संत कोलंबा कॉलेज झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज है। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1965, 1955, 1960। एंड द आंसर इज 1960। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट, असम में पूर्व 2016 में आयोजित साउथ एशियन गेम्स हैंडबॉल में रेफरी की भूमिका के लिए निम्नांकित में से किसे चुना गया था?
एहसान खालिद, फिरोज खान, हेलन सोया, सुशील वर्मा। एंड द आंसर इज़ फिरोज खान। असम में 10 से 15 फरवरी 2016 को आयोजित साउथ एशियन गेम्स हैंडबॉल में जमशेदपुर के फिरोज खान को रेफरी की भूमिका के लिए चुना गया था। टाटा स्टील के फिरोज खान हॉल में संपन्न हुए यह सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के कोच थे। नेक्स्ट, मोहम्मद शमीम का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? संगीत, कमेंटेटर, कला, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज कमेंटेटर। जमुआ, गिरिडीह जिला जैसे छोटे से कस्बे के खड़गडिहा निवासी मोहम्मद शमीम का संबंध कमेंट्री से है। ये देश के एक जाने माने खेल कमेंटेटर हैं। मोहम्मद शमीम दूरदर्शन के चैनल डीडी स्पोर्ट में कमेंटेटर के रूप में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कमेंट्री करा चुके हैं। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज क्रिकेट। सौरभ तिवारी का संबंध क्रिकेट खेल से है, जो भारतीय अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले धोनी के बाद झारखंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम। एंड द आंसर इज रांची। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची शहर खेलगांव में स्थित है। इसकी स्थापना कला संस्कृति और युवा मामला विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। इसके वास्तुकार SAA आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अरुण लुम्बा एंड एसोसिएट्स हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है? बोकारो, जमशेदपुर, रांची, गढ़वा। एंड द आंसर इज रांची। रांची में एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम स्थित है। इनके अलावा रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, खेलगांव, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम आदि भी हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर गांव के कुछ भूकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? भूतखेता, डाली कटारी, पहनई, उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। गांव में कुछ भूकृतियों को भूतखेता, डाली कटारी एवं पहनई के नाम से जाना जाता है। इस जमीन को पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाती है ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। नेक्स्ट, बेट खेत जमीन किसके लिए नियत होती है? महतों के लिए, पाहन के लिए, मझिहस जमीन पर काम करने वाले गांव के श्रमिकों के लिए, या उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। बैठ खेत जमीन नामक जमीन मझिहस जमीन पर काम करने वाले गांव के श्रमिकों के लिए नियत किया जाता है। गांव में मझिहस जमीन नाम से कुछ जमीन अलग रखी जाती है, जिसे उन गांवों के अपने अपने स्वत्वधारी के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, विशिष्ट कमिश्नर किस श्रेणी में आने वाली जमीन का रजिस्टर तैयार करता है? भूईहरी, मझिहस, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज A और B दोनों। विशिष्ट कमीशन भूईहरी एवं मझिहस जमीन की श्रेणी में आने वाली जमीनों का एक रजिस्टर तैयार करता है। विशिष्ट कमीशन के द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध प्रमंडल के कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट, भूईहरी या मझिहस जमीन पर दखल दिलाकर दखलकार की हैसियत से पंजी में दर्ज कौन करता है? कलेक्टर, विशिष्ट कमिश्नर, A और B दोनों, भू अर्जन विभाग। एंड द आंसर इज विशिष्ट कमिश्नर। यदि विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति या उसका वारिस जो CNT अधिनियम में के पारित होने के 20 वर्ष पहले तक भूईहरी या मझिहस कृति वाली जमीन धारण करता है, तो उसके वारिस को जमीन पर पुनः प्रतिष्ठित करेगा तथा उस जमीन को पंजी में दर्ज करेगा। नेक्स्ट, CNT एक्ट के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध किसके समक्ष याचिका दायर किया जा सकता है? कलेक्टर, भू सुधार विभाग, प्रमंडल के कमिश्नर, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज प्रमंडल के कमिश्नर। CNT एक्ट के अंतर्गत पारित विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय या आदेश से कोई व्यक्ति अगर व्यथित हो तो वह प्रमंडल कमिश्नर के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है। इसके लिए समय सीमा 3 महीना तय किया गया है। नेक्स्ट, SPT एक्ट 1949 अनुपूरक उपबंध के रूप में कब लागू हुआ था? 10 अप्रैल 1949, 11 अप्रैल 1949, 12 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949। एंड द आंसर इज 13 अप्रैल 1949। SPT एक्ट के पूर्व 1987 में संथाल परगना बंदोबस्त विनियम बना था। संप्रति यह 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू हुआ है। यह अधिनियम संथाल परगना के आदिवासियों एवं निवासियों पर विशेष रूप से केंद्रित है। नेक्स्ट,
एसपीटी एक्ट 1949 ईस्वी में है 19 अध्याय तथा 271 धाराएं, 20 अध्याय तथा 271 धाराएं, 21 अध्याय तथा 270 धाराएं, 22 अध्याय तथा 270 धाराएं। एंड द आंसर इज 19 अध्याय तथा 271 धाराएं। एसपीटी एक्ट 1949 में 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? प्रमंडल कमीशन, उपायुक्त, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज उपायुक्त। एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पर तथा ग्राम के जमाबंदी रैयत में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले रैयत को उपायुक्त किस स्थिति में अनुमति देते हैं? बदलान के पक्ष में बदली जाने वाली भूमि के सापेक्ष रैयत है, बदली जाने वाली भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में हो, बदली जाने वाली भूमि समान मूल्य की हो या उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले कोई भी रैयत उपायुक्त को लिखित आवेदन दे सकता है, लेकिन उपायुक्त अपने स्वविवेकानुसार तब तक अनुमति नहीं देते हैं जब तक उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य से वे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट, रैयत को किस प्रकार के चारागाह में अपने मवेशी चराने का अधिकार है? अभिलेखांकित चारागाह, उपायुक्त द्वारा निर्देशित चारागाह, संथाल परगना रेगुलेशन के अनुसार अलग की गई भूमि या उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। गांव के सभी रैयत को उपरोक्त सभी वर्णित भूमि या चारागाह पर अपनी मवेशी चराने का अधिकार है। इसके साथ ही वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर भी मवेशी चराने का अधिकार है। नेक्स्ट, पेशा कानून के अंतर्गत अपनी सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के क्रय विक्रय और सेवन के विनियमन का अधिकार किसे है? मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज ग्राम सभा। ग्राम सभा को अपनी सीमा क्षेत्र में किसी प्रकार के मादक पदार्थों के विक्रय और सेवन के विनियमन एवं नियंत्रण का अधिकार है। ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में निम्नांकित आते हैं: लघु वनोत्पाद तथा ग्राम स्तरीय हाटों एवं बाजारों के प्रबंधन आदि। नेक्स्ट, विलिंगसन रूल के अनुसार सभी प्रकार के दीवानी मुकदमे कहाँ दायर किया जा सकता है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, मुखिया, सहायक अदालत? एंड द आंसर इज सहायक अदालत। किसी भी मूल्य की दीवानी मुकदमे साधारणतः उसी क्षेत्र में स्थित सहायक अदालतों के दायर होंगे जिस क्षेत्र में उक्त मुकदमा अथवा उसकी प्रतिक्रिया उठ रही है और जहां पार्टी का निवास है। परंतु गवर्नर जनरल का एजेंट आदि यदि आवश्यक समझे तो किसी मुकदमे को आरंभ से ही अपने अदालत में दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरभूखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार? एंड द आंसर इज दामोदर भेड़ा। राजरप्पा नदी रामगढ़ जिले के दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। राजरप्पा की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में है। नेक्स्ट, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? दामोदर 1953, बोकारो 1955, पंचेत 1956, बराकर 1958? एंड द आंसर इज बराकर 1958। मैथन डैम बराकर नदी पर धनबाद जिला में 1958 में बनाया गया था। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1957 में की गई थी, जिससे 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट, उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 2500 से 3600 फीट, 2000 से 2200 फीट, 1800 से 2000 फीट, 3600 से 4000 फीट? एंड द आंसर इज 2500 से 3600 फीट। उच्चतर रांची पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर 2500 से 3600 फीट है। यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसमें पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास के निचले इलाकों को शामिल किया जाता है। इस चौरस पठारी भाग में कई नदियां निकलती हैं जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा गर्म जल कुंड दुमका जिला में अवस्थित है? तेतुलिया, बारामसिया, तातापानी, झुमका या भूमका? आंसर है झुमका या भूमका। झुमका या भूमका गर्म जल कुंड दुमका जिला में रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा जलप्रपात, दशम,
लोधा या रजरप्पा? एंड द आंसर इज लोधा जलप्रपात। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा जलप्रपात है। लातेहार जिले में के महुआ टार से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बाउंड्री कार्य की समाप्ति के बाद अमीन निम्न में से कौन से कार्य आरंभ करते हैं? खेसरा, मुरब्बा, खेवट, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज मुरब्बा। बाउंड्री की समाप्ति के बाद अमीन से आगे का कार्य मुरब्बा से आरंभ होता है। नक्शे की सीमा के अंदर नापी करने के लिए अमीन को कुल आंतरिक भाग को मुरब्बाओं के रूप में बांटना पड़ता है। मुरब्बा 4 या 5 लाइनों से घिरा हुआ होता है और जिनकी लाइनें 12 से 14 जरीब की होती है। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। एंड द आंसर इज लाल मिट्टी। झारखंड में अधिकांश लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी छोटा नागपुर में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास आर्कियन काल की चट्टानों, प्रमुखता आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है। राज्य में 90% भूभाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? राजमहल, चिड़िया, सतबरवा, झरिया। एंड द आंसर इज चिड़िया। झारखंड में चिड़िया पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। चिड़िया माइंस में लगभग 2 बिलियन लौह अयस्क का भंडार है, जिसमें 60% लौह अयस्क मौजूद है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में अवस्थित है? उत्तरी भाग, उत्तर दक्षिण भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम भाग। एंड द आंसर इज उत्तर पूर्वी भाग। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार पहाड़ियों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यह राज्य के कुल भूभाग का 47.8% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित प्रकार की हैं। नेक्स्ट, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? एंड द आंसर इज पांचवी। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, जो अब नीलांबर पीतांबर के नाम से जानी जाएगी, का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। इसकी सिंचाई क्षमता 111.52 हज़ार हेक्टेयर है। इस जलाशय का निर्माण गढ़वा के कुटुक गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर किया गया। इस परियोजना से 24 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना झारखंड के किस नीति के अंतर्गत है? झारखंड औद्योगिक नीति 2001, झारखंड औद्योगिक नीति 2012, झारखंड निर्यात नीति 2015, झारखंड ऊर्जा नीति 2011। एंड द आंसर इज झारखंड औद्योगिक नीति 2001। राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत आता है। इस उद्योग नीति का उद्देश्य थ्रस्ट जोन एरिया की पहचान करना, राज्य में उद्योगीकरण की गति को तीव्र करना, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि तथा महिलाओं को उचित अवसर प्रदान करना आदि था। नेक्स्ट, रेशम के क्षेत्र में आविष्कार कर तसर रेशम धागा की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सोलर चालित उन्नत मशीन तैयार कर झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मशीन का नाम क्या है? उन्नत, समृद्धि, तसर, शिखर। एंड द आंसर इज समृद्धि। झारखंड सरकार ने रेशम के क्षेत्र में नया आविष्कार कर तसर रेशम धागा के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सोलर चालित समृद्धि नामक मशीन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट, झारखंड में आम लोगों की आवास की जरूरत पूरी करने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड किफ़ायती शहरी आवासीय नीति 2016 को किस तिथि को मंजूरी दी? 16 अगस्त, 7 अप्रैल, 10 जून, 21 मई। एंड द आंसर इज 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 2016 को झारखंड किफ़ायती शहरी आवासीय नीति झारखंड बनने के लगभग 15 साल बाद मंजूरी दी गई। इसके तहत उसके पूर्वज का अंतिम सर्वे खतियान या 30 वर्ष पहले से होना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 2007 को इसके नियमों की सूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई तथा 1 जनवरी 2008 से यह कानून लागू हुआ। नेक्स्ट, ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सकी अथवा वह प्राप्त न कर सका, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का कितना भाग प्रस्तावित परियोजना टाउनशिप अथवा इससे सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेगा, लेकिन यह भूमि 50 डेसिमल से अधिक नहीं होगी। 1 का 10वां भाग, 1 का 4वां, 1 का 12वां, 1 का 8वां।
एंड द आंसर इज 1/10 भाग। ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि प्राप्त नहीं हो सका है, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का 1/10 भाग प्रतिशत प्रस्तावित परियोजना टाउनशिप में प्राप्त कर सकेगा, लेकिन यह जमीन 50 डिसमिल से अधिक नहीं होगा। इसमें आवंटित वास भूमि के क्षेत्रफल को घटाने के पश्चात देय भूमि की गणना की जाएगी। नेक्स्ट, अनैच्छिक विस्थापन प्रभावित परिवार जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो को कितने दिनों के समतुल्य कृषि मजदूरी दी जाएगी? 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन, 700 दिन। एंड द आंसर इज 600 दिन। अनैच्छिक विस्थापन से प्रभावित परिवार विस्थापन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीवन भत्ता प्राप्त कर सकेगा। प्रभावित परिवार जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो को 600 रुपये के समतुल्य कृषि मजदूरी दी जाएगी। परियोजना प्राधिकारी अपनी लागत पर ऐसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की राशि जीवन भर पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 275, 370, 276, 375। एंड द आंसर इज 275। अनुच्छेद 275 की केंद्रीय सरकार राज्यों में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके प्रशासन की उचित व्यवस्था करने के लिए राज्य को विशेष धनराशि प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट या लोहा? एंड द आंसर इज कॉपर उद्योग। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम कॉपर उत्पादक खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला नामक स्थान में 1924 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? पर्वतपुर, गोमिया, नेतरहाट, रांची? एंड द आंसर इज गोमिया। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया में स्थित है। इसे विदेशी कंपनी ICI द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लौह इस्पात के अवशिष्ट पर आधारित है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट या उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज सीमेंट उद्योग। झारखंड में झींकपानी एवं जमशेदपुर का लाफाड़ सीमेंट उद्योग लौह इस्पात के अवशिष्ट पर आधारित है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964, 1972, 1982, 1945? एंड द आंसर इज 1964। बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया, जहां 1972 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? झारखंड, उड़ीसा, गोवा, बिहार? एंड द आंसर इज झारखंड। भारत का सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत के कुल लौह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा उत्पादित किया जाता है। लौह उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड में पलामू प्रमंडल का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 6, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं? एंड द आंसर इज 5। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट 5 रुपये की दर पर सरकार द्वारा भोजन मुहैया कराया जाता है। यह योजना 15 अगस्त 2011 को शुरू किया गया था। पूर्व में प्रधानमंत्री दाल भात योजना के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बालिका कल्याण योजना, चिरंजीवी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला विकास कार्यक्रम? एंड द आंसर इज सुकन्या समृद्धि योजना। झारखंड सरकार द्वारा जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक भाग है। इसके तहत बालिका 18 वर्ष की उम्र होने पर उच्च शिक्षा या शादी के लिए 50% राशि निकाल सकती है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है? जीवन आशा योजना, रोशनी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? एंड द आंसर इज रोशनी योजना। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार ने झारखंड में रोशनी योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक महिलाओं को विकास के लिए प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य द्वारा गोकुल ग्राम विकास की योजना शुरुआत कब की गई? 2002, 2001, 2000, 2005? एंड द आंसर इज 2002। झारखंड सरकार द्वारा गोकुल ग्राम विकास की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 को की गई। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के सभी गांवों को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ग्राम के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत 4 से 5 ग्रामों के क्लस्टर में दूध उत्पादन व बिक्री के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत
राज्य सरकार 6 बार कितनी राशि बालिका को 11वीं की परीक्षा देने तक देगी? 5,000, 2,000, 6,000 या 1,000? एंड द आंसर इज 5,000। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत राज्य सरकार 6 बार 5-5 हज़ार रुपये गरीब परिवार की बेटियों को दिए जाते हैं। वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर 10,000 और अलग से 40,000 रुपये कन्यादान योजना के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वन अधिकार 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार वनों को काट सकती है। ग्राम सभा को वन बचाने का अधिकार है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ए और बी दोनों। वन अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा का आवश्यकता अनुसार वनों को काटने और बचाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला प्रशासन विकास योजना बनाते समय वैसे ग्रामों तथा प्रखंडों को प्राथमिकता देगा जहां ग्राम वन प्रबंधन तथा संरक्षण समितियां गठित हैं। जिला प्रशासन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ मिलकर समिति के कार्यक्रमों की सामयिक समीक्षा करेंगे। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ए और बी दोनों। वनों के अंतर्गत जिला प्रशासन की निम्नांकित भूमिका है। जिला प्रशासन द्वारा विकास योजना बनाते समय वैसे ग्रामों तथा प्रखंडों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ग्राम वन प्रबंधन तथा संरक्षण समितियां गठित हों। जिला प्रशासन वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ मिलकर समिति के कार्यक्रमों की सामयिक समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो प्लान के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वन प्रशासन, ग्राम वन प्रबंधन और संरक्षण समिति के बीच समुचित सामंजस्य हो ताकि 33% वन भूमि का लक्ष्य प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड राज्य में वन प्रबंधन अपने उद्देश्य में पूर्णतः असफल रहा है। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। वनों के प्रति आम नागरिकों को कर्तव्यबोध कराते रहना चाहिए, या उपरोक्त सभी? और आंसर है वनों के प्रति आम नागरिकों को कर्तव्यबोध कराते रहना चाहिए। वनों के प्रति आम नागरिकों को कर्तव्यबोध कराते रहना चाहिए। वनों के प्रति वन अपराधों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति की आम बैठक आहूत कर नए कार्यकारी समिति का गठन करना चाहिए। आम नागरिकों को वन पदाधिकारी की सूचना पहुंचना चाहिए आदि। नेक्स्ट, राज्य वन प्राणी परिषद के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके लिए राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य होते हैं। इसके प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के जनजाति कल्याण विभाग के सचिव, राज्य पशुपालन विभाग, राज्य पर्यटन विकास विभाग, भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि आदि राज्य वन प्राणी परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो स्टील सिटी? एंड द आंसर इज बोकारो स्टील सिटी। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। 122 एकड़ में फैला यह उद्यान झारखंड के बोकारो जिले में है। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सुनबेड़ा, गुरु घासीदास, रातापानी, पलामू? एंड द आंसर इज पलामू। झारखंड में टाइगर रिजर्व पलामू में स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र लातेहार जिला में है। यह अभयारण्य 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? भारतीय मौसम विभाग, भारतीय जीव विज्ञान विभाग, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल? एंड द आंसर इज भारतीय मौसम विभाग। झारखंड में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए भारतीय मौसम विभाग एक प्रमुख संस्था है। यह सरकारी संगठन है। विरसा कृषि विश्वविद्यालय से इसका संबंध है, जो जिला स्तर पर मौसम संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं हैं। अभिप्रेरित सिद्धांत, सूर्य का कलंक सिद्धांत, महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी? एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। खगोलीय एवं कक्षीय सिद्धांत, महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत, अभिप्रेत का सिद्धांत, सूर्य कलंक का सिद्धांत आदि जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू? एंड द आंसर इज कोडरमा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह अभयारण्य 25.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वन्य जीव अभयारण्य बनने के बाद
यह एक निजी शिकार आरक्षित क्षेत्र था। नेक्स्ट, झारखंड का वह गांव जहां मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वह है सोनाहातू, हुरहुरी, पिठोरिया, रुक्का गांव। एंड द आंसर इज रुक्का गांव। झारखंड के रांची जिला के अंतर्गत ओरमांझी प्रखंड के रुक्का गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित है, जिसकी स्थापना 1987 में ICUN प्रोग्राम के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन, पेट्रोलियम रिसाव, नाइट्रिफिकेशन, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। एंड द आंसर इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन से जल प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया संदूषित जल को हटाने में सहायक होती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोप 15 सम्मेलन कब हुआ था? 2009, 2010, 2007, 2008। एंड द आंसर इज 2009। कोप 15 सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर 2009 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। यह विश्व में अब तक का सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन विषयक सम्मेलन था। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है? मलेरिया, लेप्रोसी, प्लेग, उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया, लेप्रोसी, कालाजार, सिस्टोजोमाइसिस, डेंगू, प्लेग, येलो कॉलेरा, एन्सेफलाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, बर्ड फ्लू आदि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह कहां पे है? अररिया, बिहार, लखनऊ, यूपी, ए और बी दोनों, लातूर, महाराष्ट्र। एंड द आंसर इज लातूर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की गई है। यह संस्थान अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास का कार्य करता है। नेक्स्ट, बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के समय बचाव हेतु कौन से कार्य किए जाने चाहिए? प्रभावित इलाके में विद्युत आपूर्ति रोक देनी चाहिए। बचाव हेतु घर या किसी खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए। उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज उपरोक्त सभी। भूकंप तथा बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के समय बचाव हेतु घर या किसी खुले स्थान पर जाना, प्रभावित इलाके में विद्युत आपूर्ति को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेना। अगर घर में है तो मेज के नीचे और घर से बाहर है तो विद्युत लाइन से दूर खुले स्थान पर चले जाना चाहिए तथा भूकंप के दौरान धरती पर लेट जाना चाहिए। इनमें से कौन सी दुर्घटना मानव निर्मित नहीं है? रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, जलयान दुर्घटना, चक्रवात। एंड द आंसर इज चक्रवात। दिए गए विकल्पों में से चक्रवात से घटित कुछ दुर्घटना मानव निर्मित नहीं है। यह प्राकृतिक घटना है। जल के भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के भंवर जिनके केंद्रक में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है चक्रवात कहलाता है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा खनन क्षेत्र आग से ग्रसित है? झरिया, जादूगोड़ा, घाटशिला, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज झरिया। झारखंड का झरिया क्षेत्र आग से ग्रसित है क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक कोयले की खानें हैं। नेक्स्ट, हाल ही में JSSCA रांची में आयोजित वुमेन्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन सी टीम रही है? बोकारो ब्लॉसम, रांची रोजेस, जमशेदपुर जैस्मिन, दुमका डायडिस। एंड द आंसर इज बोकारो ब्लॉसम। झारखंड वुमेन T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 14 फरवरी से 25 फरवरी 2021 के बीच की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बोकारो ब्लॉसम ने दुमका डायसिस के 9 विकेट से हराया। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रांची रोजेस की टीम रही। नेक्स्ट, झारखंड की किस युवती का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए की गई है? काजल महतो, पूजा बेहरा, सुनीता गोप, अनीता खजूर। एंड द आंसर इज काजल महतो। सरायकेला खरसावां जिला के कुकुड़ू प्रखंड के कुदा गांव की 14 वर्षीय काजल महतो का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए की गई है। राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 5 मार्च 2021 से नवी मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में ITPIT
डीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची में कितने प्रतिशत लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं? 5, 8, 16 या 36%? एंड द आंसर इज 8%। ITDP यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा जारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है। पैदल 36%, साइकिल 8%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5%, ऑटो 29%, कार 5%, दोपहिया वाहनों 16%। यह सर्वे राज्य की राजधानी की यातायात सुविधा में आने वाले समय के मद्देनज़र सुधार के लिए की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी 194 से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? 200, 225, 250, 300? एंड द आंसर इज 225। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी 194 से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई है। मनरेगा की शुरुआत 7 सितंबर 2005 को की गई थी। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार गारंटी उपलब्ध करवाती है। प्रारंभ में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था, परंतु 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामांकन किया गया। नेक्स्ट, 3 मार्च 2021 को विधानसभा में पेश किए गए झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट कितने राशि की है? 91,277 करोड़, 75,750 करोड़, 85,277 करोड़, 80,277 करोड़? एंड द आंसर इज 11,277 करोड़। 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट 91,277 करोड़ का है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2021-22 में कृषि ऋण माफ़ी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? एंड 1500, 1200, 1000 या 800? और इसका आंसर है 1200। झामुमो कांग्रेस तथा राजद गठबंधन की सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप झारखंड बजट 2021-22 में किसानों की कृषि ऋण माफ़ी हेतु 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 17,653, 18,553, 18,650 या 18,653? एंड द आंसर इज 18,653। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 18,653 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जाते जाते मैं आपको सब यह कहना चाहूँगी कि आप सब अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। यू कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।